नमस्कार मित्रों, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ग्रहों के बल के बारे में जानकारी दूंगा। हमें हर जन्म पत्री में यह देखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह कितना बली है। ठीक है, तो उसके लिए 2-3 फैक्टर देखने होते हैं। पहला ग्रहों के मित्र शत्रु देखना होता है, उसके बाद ग्रहों का अंश बल देखना होता है, उसके बाद देखा जाता है ग्रह अस्त तो नहीं है। तो मित्र देखने के लिए देखिए, ये मित्र ग्रह मैत्री चक्र चित्र में दिखाया गया है। इसमें सब ग्रहों के अपने शत्रु और मित्र ग्रह होते हैं। जैसे सूर्य के मित्र ग्रह हैं गुरु, मंगल और चंद्र। उसके शत्रु ग्रह हैं राहु, शुक्र और शनि। बुध उसका सम ग्रह है, मतलब उसका न मित्र है न शत्रु है, न्यूट्रल है। कौन सा? बुध। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य अगर गुरु की राशि में होगा, गुरु के साथ बैठा होगा और गुरु के साथ उसके गुरु की उस पर दृष्टि होगी, तो उससे वो बली होगा, उससे वो बलवान होगा। ठीक है, इसी तरह अन्य भी समझना चाहिए। अगर कोई ग्रह अपने मित्र के साथ बैठा रहता है, मित्र की राशि में रहता है और मित्र की दृष्टि उस पर होती है, तो वह बली होता है। जबकि कोई ग्रह अपने शत्रु की राशि में हो, उस पर शत्रु के साथ हो या उसके शत्रु की दृष्टि हो, तो वह ग्रह कमजोर होता है। अगर सम के साथ रहता है तो उस पर ना उसका कमजोर होता है ना बलवान होता है, वो उसी स्थिति में रहता है। इसलिए जन्म पत्री देखते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन ग्रह अपने मित्र के साथ बैठा है, शत्रु के साथ बैठा है, या उस पर मित्र की दृष्टि है या शत्रु की दृष्टि है। इसी तरह किसी भाव में अगर किसी भाव पर उसके भावेश के मित्र की दृष्टि होगी और भावेश पे उसके मित्र की दृष्टि होगी, और किसी भाव में उस पे मित्र की दृष्टि होगी, तो वह भाव बली हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर किसी भावेश पर उसके शत्रु की दृष्टि हो या उस पर शत्रु की दृष्टि हो, तो वह भाव और भावेश कमजोर हो जाएगा। और देखिए, सूर्य है एक बहुत शक्तिशाली ग्रह है, तेज वाला ग्रह है। उसके पास आने से सभी ग्रह कमजोर हो जाते हैं, अर्थात वो अपना प्रभाव नहीं दे पाते। तो सूर्य के पास इसलिए अन्य ग्रहों की सूर्य के बीच में कुछ दूरी होना आवश्यक है। अगर वह ग्रह सूर्य से बहुत नज़दीक हो जाएंगे तो उनमें तो वो अपना प्रभाव नहीं कर पाएंगे, वो जन्म पत्री में अपना प्रभाव नहीं दे पाते हैं। चंद्र और में कम से कम देखिए, चंद्र में और सूर्य में कम से कम 12 डिग्री की दूरी होनी चाहिए। मंगल और सूर्य में कम से कम 7 डिग्री की होनी चाहिए। बुध और सूर्य में कम से कम 13 डिग्री की होनी चाहिए। गुरु और सूर्य में 11 डिग्री का अंतर होना चाहिए। शुक्र और में 9 डिग्री का अंतर होना चाहिए। शनि का 15 डिग्री का होना चाहिए। अगर ये ग्रह इससे कम, सूर्य और इन ग्रहों में इससे कम अंतर होता है, तो वह ग्रह अस्त कहलाते हैं। वह ग्रह जन्म पत्री में अपना प्रभाव नहीं दे पाते हैं। और इसी के साथ ही चंद्र का बल जन्म पत्री में होना बहुत जरूरी है। और सूर्य और चंद्र परस्पर विरोधी ग्रह हैं, इसलिए चंद्र अगर सूर्य के पास आ जाता है तो वो निर्बल हो जाता है। इसलिए चंद्र और सूर्य में कम से कम
30 डिग्री 70 डिग्री का अंतर होना चाहिए। चंद्र और सूर्य में कम से कम 70 डिग्री का अंतर होना चाहिए। 70 डिग्री अर्थात एक राशि अर्थात 30 डिग्री की होती है, इसलिए सूर्य और चंद्र में कम से कम 2 राशि का अंतर होना चाहिए, तभी चंद्र बली माना जाएगा। और ग्रहों की जन्म पत्री में ग्रहों का अंश बल भी देखा जाता है, अर्थात प्रत्येक जन्म पत्री में ग्रह का अंश स्पष्ट किया रहता है, जो ग्रह स्पष्ट में दिखाया रहता है। हर ग्रह कम से कम हर ग्रह 6 अंश से 24 अंश के बीच में बली माना जाता है। अगर उससे कम हो, अगर 6 अंश से कम हो उसके और उसके अंश 24 अंश से अधिक का ग्रह हो तो वह ग्रह कमजोर माना जाता है। हर बली ग्रह, अगर शुभ ग्रह बली हो तो वह अपने जातक को धन और भाग्य प्रदान करता है। इसके अलावा इसके विपरीत अगर अशुभ ग्रह बली हो तो वह दरिद्रता और दुर्भाग्य प्रदान करता है। वास्तव में सूर्य, मंगल और शनि, राहु ये सब अशुभ ग्रह हैं, और जबकि चंद्र, गुरु, बुध और शुक्र ये सब शुभ ग्रह हैं। तो इनका बलवान होना शुभ अच्छा होता है, जबकि पाप ग्रहों का, पाप ग्रह अर्थात शनि, मंगल, राहु, सूर्य, इनका कमजोर होना अच्छा होता है। लेकिन यह हर जन्म पत्री में नहीं वो लागू होता, हर लग्न की कुंडली पे ये नियम नहीं लागू होता। सब ग्रह अपने लग्न के हिसाब से भी शुभ और अशुभ होते हैं, इसलिए किसी ग्रह के शुभ और अशुभ होने का लग्न के हिसाब से, लग्न के अनुसार भी देख लेना चाहिए। जैसे सभी ग्रहों के, सभी लग्नों के शुभ और अशुभ अर्थात कारक और अकारक ग्रहों के बारे में ये आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। इसमें जैसे देखिए मेष लग्न की पत्री में बृहस्पति सर्वाधिक कारक ग्रह है, अर्थात अगर मेष लग्न की जन्म पत्री होगी, मेष लग्न की कुंडली होगी तो उसमें बृहस्पति थोड़ा सा भी बली हो जाएगा तो वह बहुत शुभ फल देगा। थोड़ा सा भी अगर बली हो रहेगा तो आदमी का धन और सौभाग्य बहुत प्रदान करेगा। इसी तरह सूर्य और मंगल कारक ग्रह हैं, और सूर्य और मंगल भी अगर बली रहें, थोड़ा सा बली हो जाएंगे, जब बली रहेंगे तो अच्छा फल देंगे। जबकि शुक्र और शनि अकारक ग्रह हैं, ये मेष लग्न की जन्म पत्री वालों को कारक बली होने से शुभ फल नहीं देते हैं, जबकि ये कमजोर होने से ही शुभ फल देंगे। और उसमें बुध सर्वाधिक अकारक ग्रह है, अर्थात यह बहुत ही नुकसानदायक ग्रह है। इसलिए अगर ये कमजोर होगा तभी ये मेष लग्न वाली पत्री को, लोगों को, जातकों को फायदा होगा, उनके लिए अच्छा रहेगा। और इसी प्रकार और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ये जो कारक ग्रह हैं, कारक ग्रह अगर जो लग्न के हिसाब से कारक ग्रह अगर किसी दूसरे कारक ग्रह से युति करता है, संबंध बनाता है, तो वह संबंध फलदायी रहेगा, अच्छा शुभ रहेगा। जबकि किसी लग्न का कारक ग्रह किसी अकारक ग्रह से संबंध बनाता है, युति करता है, तो वह युति अच्छी नहीं कहलाएगी, वह युति अच्छी फल नहीं देगी। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो मैं आपको समझाया हूँ आपको समझ लगा होगा। अगर क्या नाम है आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।